भाभी, ये चाय नाश्ता तो हो गया है, पर दोपहर का खाने का क्या क्या पकाना है? मम्मी जी से पूछ लेते हैं, वो बोलेंगे वो बना देंगे। अबे उसमें मम्मी जी को क्या पूछना? और सब्जी लेने तो कल आप गए थे, तो आपको तो पता ही होगा ना क्या पकाना है। देखो, सब्जी लेने तो मैं गई थी और मैंने सब तरह की सब्जी लाके रखी है फ्रिज में, लेकिन मम्मी जी को पूछना तो पड़ेगा ना, उन्हें क्या पसंद है, तुम्हारे पति देव को क्या पसंद है। मैं वही सोच रही थी कि उनको जो पसंद है ना वही बनाते हैं। ये रोज मम्मी की पसंद का खाना खा खा के मैं तो थक गई हूँ। देखो, तुम्हें पता है मम्मी जी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उन्हें पूछना पड़ता है। तो आप क्या सोच रहे हो वो हमें भी हो जाए? मतलब कि ऐसा बोरिंग खाना खा खा के मुझे अच्छा ही नहीं लगता मम्मी जी के पसंद का खाना बनाना। तू टेंशन मत ले। नाश्ता बना कि नहीं? हाँ, बस बन गया है ना। रेडी तो है। लाओ। हाँ चलो ना, हम दोनों साथ में नाश्ता कर लेते हैं। भैया भैया नहीं दिख रहे। वो शायद रूम में होंगे, आ रहे होंगे नीचे। हाँ तो फिर भैया आ जाएंगे तब खा लेंगे। अरे भैया का क्या इंतजार करना, उनको शायद लेट भी हो जाए ना, हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। क्या बात कर रही हो? कभी देखा है तुमने कि भैया के बिना मैंने कभी खाया हो? हाँ वो तो मैंने नहीं देखा, पर मैंने सोचा कि कभी ऐसा हो भी सकता है, तो आज क्यों हम साथ में नाश्ता नहीं कर सकते? नहीं कर। सूरज पश्चिम से निकल सकता है पर मैं भैया के बिना नहीं खा सकता। ये क्या रोज भैया भैया भैया? जब पत्नी आ जाए ना तो उसका देखना चाहिए, उसको जो पसंद है ना वो करना चाहिए, पर बस हर वक्त भैया 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 के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, भैया के बिना मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ वो तो रहेगा ही, भैया के बिना मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। अच्छा तो फिर शादी ही क्यों की? मेरे साथ 7 फेरे लेने की जरूरत क्या थी? पता वो एक नहीं। अलग मैटर हो गई। बाकी भैया को तुम ऐसा बोलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मेरे साथ तुम नाश्ता नहीं कर सकते, मेरे साथ तुम खाना नहीं खा सकते, क्या अच्छा क्या लगता है मेरे साथ तुम्हें? तुम्हारे साथ सोता तो हूँ ना, भैया के साथ नहीं सोता। पागलों जैसी बात मत करो और ये उल्टे जवाब देना बंद कर दो। अरे सुबह सुबह ये तुम क्या बहस करने लग गए? तुम्हें तो पता है ये दोनों भाई एक साथ ही नाश्ता करते हैं, एक साथ ही खाना खाते हैं। सब कुछ पता होते हुए तुम हर रोज इनके साथ क्यों लड़ती हो? क्या करूं मैं? कभी मेरी इच्छा नहीं होती कि मेरे साथ नाश्ता करने बैठे, मेरे साथ कभी बाहर आए? जब भी बोलो राज भैया भैया के बिना मैं ये नहीं करूंगा, तो मैं भी है ना ये सब सुन सुन के पक गई हूँ। अरे हम साथ में नाश्ता तो करते ही हैं, बस भैया साथ में होते हैं, बाकी तो तुम मेरे बाजू में ही बैठी होती हो। आधा से ज्यादा तो मेरी डिश में तुम ज्यादा खा जाती हो। लो अभी मेरा खाना भी उनको पसंद नहीं है, अरे नहीं खाऊंगी। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वो मजाक कर रहे हैं और हम सब साथ में बैठ के ही तो नाश्ता करते हैं। और तुम्हें देखो, तुम्हारे जेठ है, फिर भी मैं खुश हूं ना। मैं कभी कंप्लेन करती हूँ कि आप कब आ रहे हो? कंप्लेन थोड़ी देर रात देख लो ना, साथ में बैठ के खाते हैं ना। वही तो मुझे नहीं अच्छा लगता ना कि हम दोनों साथ में कब टाइम स्पेंड करेंगे। आप चले जाओगे ऑफिस से 9-10 बजे आओगे, फिर हमें टाइम ही कहाँ मिलता है। एटलीस्ट हम नाश्ता तो साथ में कर सकते हैं, 2-3 बात कर ले तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो पूरा दिन मेरा भी अच्छा जाएगा। 2-3 क्या, तुम 10 बात करो, मैं सुनूंगा। भैया के सामने सब बात नहीं हो सकती, इतना तो सेंस होना चाहिए आपको। हाँ तो वो बात भी कर लेंगे बाद में। फाल्गुनी, ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? समझ गई मैं, दिन की शुरुआत ऐसे आप होती है। जाइए। शांत। आप अपने भैया आए ना तभी नाश्ता करना है, मुझे कोई नाश्ता नहीं करना है, कर लेना नाश्ता। क्या देवर जी, आप भी सुबह सुबह। मैंने क्या किया? मैं तो जो हर रोज करता हूँ वही करता हूँ। अब कभी कभी उसके साथ भी नाश्ता कर लिया कीजिए। अरे वो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, उसके साथ ही तो नाश्ता करता हूँ, पर भैया तो होने चाहिए ना। देखो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, ठीक है? जाइए नाश्ता कीजिए, मैं लेके आती हूँ। भैया को बोला बाद में ही खाऊंगा। ठीक है। क्या हुआ? बोलो ना। तो तू बोलती नहीं हो कुछ, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाती हो। क्या बोलूं, पता तो है आपको रोज का। समझ गई। जयदीप भाई के बारे में बोलना कुछ ना कुछ। होगा ही ना। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो थके थके क्यों लग रहे हो? जयदीप आ जाओ, आपके भैया आ गए हैं। आया। आगे भैया कहाँ चले गए थे? अरे समझ गई। थोड़ा बाहर गया था चक्कर लगाने के। बाहर गए थे? हाँ। मुझे तो भाभी ने बोला आप ऊपर थे। नहीं उसको पता नहीं था ना, मैं गया तब। अच्छा अच्छा।
चलो फिर नाश्ता करते हैं, आपके बिना मैं नाश्ता कहीं नहीं करता ना, भूख लगी अभी बहुत। आपके बगैर खाना नहीं खाया होगा, है ना? अरे पर नाश्ता कर लेना चाहिए ना आप। क्या भैया, वही मैं समझा रही हूँ कि अभी बीवी आ गई है ना, तो उसको टाइम दो, उसके साथ नाश्ता करो, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। देखा, सब सुनना पड़ता है। तू नाश्ता कर लिया कर। अरे सुन लेंगे भैया, उसमें क्या हो गया, सुनना अपना कान है, 2 कान किस लिए दिए हैं? क्या सुन लेंगे? अरे ऐसा क्यों करते हो आप? इसके साथ भी बैठ के खाया करो ना कभी कभी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, हम साथ में बैठ के ही खाते हैं, पर भैया होना चाहिए। हाँ, अरे भैया देख- के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना? क्यों? अब मैं कुछ बोलूं? आप सबका निपट इरशाद, गया तो मैं कुछ इरशाद, बोलूं? फरमाइए बोलो। फरमाइए इरशाद। मुशायरा नहीं हो रहा है, बात हो रही है। तो देख मेरे भाई, अब आज तक तो हम साथ में नाश्ता करते थे, अब तेरी शादी हो गई है तो मियाँ बीबी बैठ के नाश्ता कर लिया करो, मेरा इंतज़ार मत किया कर। मेरा कोई भरोसा नहीं कि काम में लग गया तो। काम में लग गया तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। कैसी बातें करता है तू? भैया देख लो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम दोनों के बीच जो बरसों से चलता आ रहा है वो नहीं बदलेगा कभी। ठीक है ठीक है। कभी नहीं। क्या कुछ बोला आपने? नहीं, वो बोल रहे हैं ना कि बच्चे हो जाए तो भी मैं आपके साथ ही नाश्ता करूंगा। कैसे होंगे? अरे, देख मेरी बात सुन, ये बचपन से ऐसा करता है, मेरे बिना कहीं जाता नहीं, वो कभी आपकी- खाता नहीं है। वो आपकी प्रॉब्लम है ना, आपने ही इनको ऐसा सिखाया है। और क्या? देख भाई, तू पहले अकेले से- नाश्ता कर लिया कर, मुझे सुनना पड़ता है हर बार। देख मेरी बात सुन, अभी तू बड़ा हो गया है, मैं भी अपने काम में लगा रहता हूँ। तू ऐसी हरकतें करता रहेगा ना तो खामखा ये है ना, इसको हाँ तो ऐसा है। क्या समझ- क्या? अरे मैन स्टॉक। आप मतलब तेरी तो भाभी हमारे सामने क्यों कर रहे हो मैन स्टॉक? बाहर जाके करो। आपको कहाँ सुनाई दिया? वही तो हमारे सामने बात तो की ना, पर जोर से बोलो ना, हिम्मत है तो जोर से बोलो। नहीं चलो नहीं, हमें बोल के कहाँ बताओ। हिम्मत है, हमें नहीं है हिम्मत, हमने मान लिया नहीं है हिम्मत। अब देखो, ये बहस करना बंद करो। नाश्ता रेडी हो गया है नहीं, नहीं बनाया। तो बनाओ फटाफट, हमको नाश्ता करके ऑफिस जाना है ना। आप अब से दोनों नाश्ता बनेगा ही नहीं। नहीं, आप दोनों मिलके बना लो ना, वैसे भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों भाइयों की, तो आप लोग बना लो और खा लो ये साथ तो में। बढ़िया है। तो हम तो हमें तो सिर्फ खाना आता है, आप अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे, हम साथ में बैठ के खाएंगे, कितनी मजेदार बात है, हैं? इतनी सी भी शर्म नहीं है आप लोगों में। तो पहले से ही नहीं है, दोनों भाई के बीच में शर्म जैसा कुछ है ही नहीं। दिख रहा है, अभी दिख रहा है। मजाक बंद करो, नाश्ता रेडी करो, हमको ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। अब भाभी इनके जैसा कौन बने? चलो नाश्ता रेडी है। भाभी को बोलो ना खाना बना दे। बना दिया है, हम लेके बैठ तो सकते हैं ना साथ में खाना खाने। वैसे ये अच्छा। लोग अलग तो बैठेंगे नहीं। चलो आते हैं, आप जाओ, हम आते हैं। समझदार हो। आपकी तो देखो ना, फिर जागृति को बोलती हूँ, खैर नहीं आपकी तो। ये जागृति कौन है? तेरी बीबी का नाम तो फाल्गुनी नहीं है। हाँ? तो ये तेरी भाभी जागृति बोल के क्या गई? क्या चक्कर है बे? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तेरी बातें तेरी भाभी को सब पता है। कुछ अरे आपको तो पता है, भाभी नाम बदल देती है कभी भी। फाल्गुनी के बाल तो छोटे हैं, इतना लंबा बाल किसका है बे? अरे भैया अब नहीं पता मुझे, अभी यहाँ घर में इधर उधर बाल पड़े रहते हैं ना ये लोग। तो घर में तू इधर उधर जाता है, तेरे रूम में नहीं जाता है? अब होगा कुछ, अभी छोड़ो ना, हवा से कहीं आ गया होगा। वाह वाह वाह। चलो ना खाने, अभी तो आप भी क्या। रुक रुक, शांति रख। अभी क्या है, तेरी भाभी भी उधर है, तो थोड़ी इधर उधर हो जाए ना, बाद में जाते हैं। वरना वो तेरी बीबी तेरे सामने बोलती है, मेरी वाली बेडरूम में बोलती है, पता नहीं है तुझे, वो डांटती है। और तेरी भाभी के सामने थोड़ा अच्छा ओके ओके, ये सीख भी मुझे लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। सीखने मेरे भाई जैसी चल, बात है। नाश्ता करते फटाफट ऑफिस जाते हैं। ठीक है ठीक है चल, ठीक है, चल, चलो चल, चलो चल, चलो। चल, 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 चल। अरे दीप्ति, सब कहाँ है? राज और जयदीप चले गए? हाँ मम्मी जी, जस्ट नाश्ता किया और वो ऑफिस गए। तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ मम्मी जी, हम सब ने नाश्ता कर लिया, आपका ही बाकी। मम्मी जी आपकी पूजा हो गई? हाँ बहू, मेरी पूजा हो गई। अच्छा, अभी आज खाने में क्या बनाना है? बस आप जो बोलो, आपकी पसंद का बना लेंगे। अरे मेरी क्या पसंद, आप लोग को जो भाई ना वही बनाना। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है तो आपका भी सोचना पड़ेगा ना।
आप टेंशन मत लीजिए, आप जो बोलोगे वो आपकी पसंद का हो जाएगा और बाकी सब देवरों की पसंद का हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, आज है ना मुझे शाम को जाना है, वो उषा बिन के यहाँ भजन है, तो मैं तो चली जाऊंगी, तुम लोग देख लेना शाम का। हाँ, उसकी टेंशन मत लीजिए। पर मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी कि फाल्गुनी को है ना, राज भैया और जयदीप भैया जो साथ साथ में रहते हैं ना, तो पता नहीं वो चिड़चिड़ी हो जाती है उनसे। आप थोड़ा समझाइए ना, मैंने सुबह बहुत समझाया। पर क्या हुआ वो तो बताओ। आज सुबह की बात है, किचन में हम बस जस्ट नाश्ता करके ऐसे फ्री हुए बना के, और जयदीप भैया आ गए, तो उन्होंने बोला कि राज भैया कहाँ है, नाश्ता करते हैं। तो बस वो फट से गुस्सा हो गई। फाल्गुनी? हाँ, देखो वो नई नई आई है ना, इसलिए ऐसा है। उसे नहीं मालूम कि ये दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत ही एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, इसलिए वो थोड़ी नाराज होगी। पर देखो उसकी बात भी गलत नहीं है, नई नई आई है तो उसको भी टाइम चाहिए ना जयदीप के साथ। वो उसकी कंप्लेन गलत नहीं है, क्योंकि जयदीप अगर भैया भैया ही करता रहेगा तो वो तो बोलेगी। पर कुछ नहीं, मैं उसे समझाऊंगी कि ऐसा नहीं है, दोनों भाइयों के बीच बहुत ही प्यार है, पर थोड़ा टाइम वो तुमको भी देगा, नई नई है ना, इसलिए मैं उसे संभालूंगी। ठीक है, आप है तो फिर टेंशन है ही नहीं हमें तो। और कोई बात है तो मुझे बताना। ठीक है मम्मी जी। और बहू एक बात बताना, आशीष का कोई फ़ोन बोन आया कि नहीं? इस टाइम तो वो बहुत दिन रुक गया, कुछ फ़ोन बोन करता है कि नहीं? हाँ मम्मी जी, कल शाम को ही मेरी बात हुई है। इस बार थोड़ा ज़्यादा काम है, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा तो नहीं पर 1 महीना तो मुझे लगेगा। और 1 महीना? अरे बहुत काम करता है मेरा बेटा। हाँ, आपको तो पता है कि उनको काम के प्रति कितना लगाव है, और काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। हाँ वो तो सही है। तुम्हारे ससुर के जाने के बाद ये सब कुछ उसने तो संभाल लिया है, और बाकी की यहाँ की जो जिम्मेदारी है ये दोनों भाई संभाल रहे हैं, इसलिए मुझे तो है ना कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर जाइए शांति से, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ चलो। अरे भाभी भाभी भाभी, वाह क्या रिंग है। आप लाए हो? आदत से मजबूर है ना? आदत से मजबूर मतलब कि तुम्हारे हाथ से छीनने की आदत गई नहीं ना अभी? अरे भाभी, मैं कहाँ छीन के ले जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। बाय द वे, ये रिंग तो बहुत अच्छी है। मेरे लिए है? लेडीज है? नहीं, जेंट्स है। जेंट्स है ना, तो फिर तेरे लिए कैसे होगी? तुम्हारे भैया के लिए है। भैया के लिए गिफ्ट लाए जा रहे हैं। हाँ गिफ्ट तो लाई हूँ, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारे भैया को तो टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है? अरे भैया तो आपके साथ बैठते हैं ना, जयदीप की तरह तो नहीं करते ना, मेरे भैया के बिना खाना नहीं खाऊंगा। सिर्फ बैठते हैं, पास होते हैं, वो नहीं होते साथ में, लेकिन उनका मन तो हमेशा लगा रहता है छोटे भाई में। जब देखो तब बस जयदीप जयदीप जयदीप, क्या जब देखो तब बेडरूम में बैठो तो भी उनकी बातें, बस जयदीप ये करता है, जयदीप वो करता है, जयदीप इस काम में अभी बहुत आगे बढ़ रहा है। अरे क्या यार, बेडरूम में भी शांति नहीं, वहाँ भी मेरे साथ नहीं होते वो। भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि है ना, ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। ये जयदीप भी है ना, जब भी देखो ना भैया की ही बातें करता रहता है। अब भैया ये करते हैं, भैया बिजनेस में कितने आगे हैं, मुझे उनसे सीखना है। अरे बेडरूम में जब हम दोनों बैठे भी होते ना, बोलो बेडरूम में कोई भैया की बात करता है? वही तो भी मैं बोल रही हूँ। सोचो ना, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है, तो कोई भैया की बात करेगा? मेरी क्या बात है, मैंने सुबह से क्या किया है घर में, खाना खाया नहीं खाया, मेरा तो कोई पूछने का उसको समझ में ही नहीं आता है। बस भैया आज बिजनेस में ये, भैया की आज मीटिंग थी, बहुत सक्सेस रही, सब लोग भैया की तारीफ कर रहे थे, मैं उनको देख के इतना खुश हो रहा था। बस वो अपने भैया को देख के ही खुश होता है। वही तो, दोनों एक दूसरे भाई से मतलब फुर्सत मिले तब ना। भाभी, आपके चेहरे में कुछ कांटे बाटे लगे हुए हैं। क्या हुआ मेरे चेहरे को? अरे नहीं, मेरे चेहरे पे ऐसा कुछ है नहीं है ना? मेरे चेहरे पे कुछ नहीं है,
तो फिर मेरे चेहरे पे क्या हुआ? मेरा चेहरा कुछ क्यों- नहीं हुआ, मैं वही बता रही हूँ कि उन लोगों को हम दोनों दिखते नहीं है। हाँ, अरे बाप रे, डरा दिया। पागल पागल क्या, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हमारे चेहरे पे कुछ कांटे लगे हुए हैं कि वही उन तो। दोनों को हमें देखने की फुर्सत ही नहीं है। बस एक दूसरे को देखते रहो। एक काम करते हैं, आज से है ना, मैं आपके रूम में सोने आ जाऊंगी और भैया को बोल देना कि मेरे रूम में जयदीप के साथ सो जाए। ओ, पागल हो गई है क्या? नहीं नहीं बाबा, मुझे नहीं सोना ऐसे। तू भी ना, क्या क्या बात हुआ? करती है? नहीं, मैं आपको परेशान मत नहीं करूंगी। डर लग रहा है। ऐसे साइड रे, ऐसे कैसे बात कर सकती अरे है आप कैसे बात कर रहे हो? मेरे से क्यों डर लगता है? मैं नहीं खा जाऊंगी आपको। तू बोल रही है ना मेरे रूम में आके सोएगी, तो तुम्हारे भाई की जगह पे तुम वहां क्या करोगी? अरे तो भैया भी वैसे क्या कर लेते, बस आपको सिर्फ जयदीप की बात करते रहेंगे, बोर करेंगे। इससे अच्छा मैं तो आपको जोक्स सुनाऊंगी, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, तो हम हाँ। दोनों को तो अच्छा लगेगा। ये बात भी सही है। हम दोनों उन दोनों को बोल देंगे कि आप लोग एक दूसरे के रूम में रहो, बस मतलब उनके रूम में। तो और मैं क्या बोल रही थी तुझे, सुनना, चलना हम कहीं चलते हैं। एक बात बोलूं, आपने ये है ना अपनी बचत से जो रिंग ली है ना, वो वापस कर दो। सही है। और मेरे लिए एक ले आओ। कितनी मतलबी है ना तू। अरे मतलब ही नहीं, अगर मैं नई नई आई हूँ तो आप लोग मुझे गिफ्ट हाँ, दोगे तो तू कितना नहीं अच्छा आई है, लगेगा। तो तुझे ही सब देना पड़ेगा। हम तो पुराने हो गए, है ना? अरे ऐसी बात कितनी नहीं है। बोली बनती है ना तू। ऐसी बात नहीं है, पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं ले लूंगी, मैं पहन लूंगी। ये देखो कितनी अच्छी लगती है मुझ पे, है ना? चलो अब, चालाक, काम बस खत्म करना है। भैया, वो मीटिंग के लिए आप गए थे, उस पार्टी ने क्या जवाब दिया? जवाब दे दिया, मीटिंग सक्सेसफुल। क्या बात है? हाँ, उसने ऑर्डर दे दिया है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। देख, इस बार है ना, इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और माल की डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। अरे बिल्कुल हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। मैं सब जो कारीगर लोग हैं उन पे नज़र रखूँगा और लाठी से काम करवाऊँगा। अरे ना ना, इतनी भी सख्ती नहीं बरसनी है, थोड़ा प्यार से बात करना, क्योंकि अपना हर वर्कर है ना वो अच्छा है और अपनी कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा है, इसलिए कभी वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना अरे चाहिए। मैं तो बस ऐसे बोल रहा हूँ कि जब वो लोग काम कर रहे होंगे तो मैं वहीं पे रहूँगा। आलस वो लोग करेंगे तो बोलूँगा कि भाई बड़ा ऑर्डर है, जल्दी काम करना है, काम खत्म करना है। देख ऐसा। पर अपना हर वर्कर है ना बहुत अच्छा है, वो दिल से काम करता है, इसलिए वर्कर को भी थोड़ा मुनाफा ज़्यादा हो, इसलिए तो ये भागम दौड़ी हो रही है और अपना काम भी बढ़िया चल रहा है अभी। और मैं क्या बात बोलूँ, एक नई कंपनी आई है, उसके साथ मीटिंग करनी है और इस मीटिंग में अब तू जाएगा। मैं जाऊँ? आप तो कब सीखेगा, तू जाएगा तो बात कर उसे। और देख, जब बात करते हो ना तो आंखों में आंखें डाल के बात करना, तभी उसको लगेगा कि यह आदमी परफेक्ट है। ठीक है? हर बार मैं मीटिंग में जाऊंगा तो तू कब सीखेगा? एक काम करता हूँ, मैं अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ और आप मेरी थोड़ी मदद करना उसमें। फिर वहाँ जाएंगे ना तो थोड़ी इम्प्रेशन जमनी चाहिए ना। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ। मेरे बिना कोई काम तो करेगा ही नहीं, तो पता है। मतलब थोड़ी सी हेल्प, मतलब गाइडेंस। हाँ, करूंगा, फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर। तुझे ऐसा काबिल बना दूंगा ना कि दुनिया में कहीं भी तू बैठेगा ना तो तेरे तेरी बात सबको माननी ही पड़ेगी। और देख, पापा ने जो भी बिजनेस हमको सौंप के गए हैं ना, उसको यूं ऊपर ले जाना है। हाँ भैया। और अभी तो अपने शहर में नाम बनाया है, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना है अभी। हाँ। बड़े भैया जब आएंगे ना तो उसको हम पर ऐसा नाज होना चाहिए कि मेरे दोनों भाइयों ने मेरा बिजनेस बराबर से जमा दिया है, हैं? हाँ, आप हो तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम दोनों पूरी दुनिया जीत लेंगे। और एक बात बताऊं, ये कुछ मार्केट में प्रोडक्ट आया है कुछ स्किन के बारे में, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर थोड़ा हम ध्यान दे तो बढ़िया मुनाफा हो सकता है। वैसे भी हमारी कंपनी ग्रोथ तो कर ही रही है, कुछ एक्स्ट्रा कोई और बिजनेस हो तो बढ़िया रहेगा। हाँ, वो कॉस्मेटिक्स और ये मेकअप प्रोडक्ट्स ये सब बहुत अच्छा चल रहा है आजकल चल रहा है, क्योंकि आजकल ये सब लेडीज लोग होती है ना, हाँ। ज़्यादा उसको सजने संवरने का शौक बहुत होता है। और ग्लैमर इंडस्ट्री तो पहले से ही बढ़िया है। हाँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, कॉस्मेटिक आइटम पे थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें अगर अपना काम चल गया ना तो समझ ले और एक क्या स्टेप पार कर लिया हम लोगों ने। हाँ। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान दे। और उसकी मीटिंग के लिए भी तुझे ही जाना है, क्योंकि ये तेरे काम की चीज़ है।
मेरे काम की चीज़ है नहीं। क्यों भैया? और मैं क्या बोलूँ, अगर बहू रानी को इसमें इंटरेस्ट हो बिजनेस करने में तो उसको साथ ले ले। ऐसे भी घर में देख 4 लेडीज तो है ही घर में, अगर तेरी वाइफ अगर एक काम कर सकती है तो अच्छा रहेगा। उसमें इसमें लेडीज लोग रहते हैं ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है अपने को। तेरा क्या कहना है? बात तो सही है। और एक काम भी कर सकते हैं कि उनसे एड वेड भी बनवा सकते हैं हम, वीडियो एड, डिजिटल एड, तो ज़्यादा फायदा होगा। देख मेरे भाई, अपने घर की औरतों को हमको मार्केट में नहीं लाना है, हम मॉडल ढूंढ ले। हाँ मतलब ऐसा करेंगे। हाँ तो बढ़िया है ना? तो तेरी बीबी को वो मॉडल बनाने की सोचना भी मत। हाँ? नहीं नहीं नहीं, कोई पता बात है नहीं। मुझे तेरी बीबी खूबसूरत ज्यादा है तो तू अरे सोचे भैया अगर- कुछ भी मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये वो कैसे गया, उसने तेरे साथ तुझे पसंद कैसे कर लिया। क्या भैया मतलब क्या कहना अरे, चाहते हो ऐसा कि नहीं कह रहा हूँ, तू ऐसा ही हो जैसा ही दिख रहा है, मगर हाँ। तेरी बीबी के सामने थोड़ा इधर उधर। अच्छा 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 बराबर। हाँ नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ। मैं तो उस तरीके से कह रहा था। तो तू समझ रहा है ना मैं क्या हाँ, कह रहा मैं समझ गया हाँ, खिंचाई तो- कर रही हो मेरी है। अरे तेरी खिंचाई नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। देख हम्म, मेरे भाई, हम्म। जब तक हम लोग दोनों भाई साथ है ना हाँ। तब तक पूरी दुनिया को जीतना है, और हमारे बीच में कभी दरार तो पड़नी नहीं चाहिए, वो ध्यान हाँ रखना। भैया। क्योंकि ये दुनिया में है ना, दो भाइयों के बीच में दरार डलवाने वाले लोग बहुत हाँ। बढ़ गए हैं। जहाँ प्यार ज्यादा होता है वो उनको नजर लोग ज्यादा लगाते हैं। हाँ, और मेरी बात सुन, कभी काम में इतना मन लगा के काम करना कि बड़े भैया जब आए ना तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि जयदीप अब सब कुछ संभाल सकता है। ठीक है? हाँ भैया। बड़े भैया गए क्यों, दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। वो मतलब ये सोलार आता है ना जो हाँ। लाइट बनाता है, उसके लिए गए हैं। अगर वो काम अपना बन गया तो तीनों भाई का ऐसा बिजनेस सेट हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं। तू कॉस्मेटिक वाला संभालेगा, मैं अपनी फैक्ट्री संभालूंगा, और बड़े भैया सोलार का तो संभालेंगे ही। तो तीनों तरफ से मतलब क्या, चांदी चांदी हाँ, पैसा ही सोना ही पैसा सोना, समझ ले, सोना ही सोना हो जाएगा। और मैं एक बात और सोच रहा था कि अब ये तेरी भाभी जो है ना, वो आजकल थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है। क्यों? अब उसको यार मायके जाना है और मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। अरे तो जाके आओ ना भैया, अब मैं- काम मैं संभाल लूंगा थोड़े दिन। मैं अभी क्या बोलूँ, बड़े भैया को आ जाने देता हूँ, बाद में जाऊंगा ऐसा सोच रहा अरे हूँ। बड़े भैया का क्या पता कब आएंगे, उससे अच्छा जाके आओ। वैसे भी कहीं नहीं गए हैं कितने दिनों से, हाँ। कितने मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो और गया। एक काम करते, पहले ना तुम या बीबी झाके आओ, बाद में हम जाते। अरे एक बहू रानी नई नई आई है तो उसको भी ऐसा लगेगा कि जयदीप मुझे वक्त नहीं दे पा रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है? छोड़ते हैं ना अभी ये सब, आप पहले जाके आओ फिर हमारा हम देख अरे लेंगे। हर बात तू मुझे क्यों पहले करता है, तू भी कुछ आप किया बड़े कर। हो। अरे बड़ा हो तो क्या हो गया, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही कर। ठीक है? पहले तू जाके आ, बाद में हम लोग जाएंगे। तब तक भैया आ जाएंगे ना तो तुझे सपोर्ट रहेगा थोड़ा बिजनेस। पर अभी तो आपने बोला कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, वो सब मुझे तैयारी करनी है। मैं मीटिंग तो कल ही है, मैं 2 दिन बाद जाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा। अब चल, अब निकलते हैं। हाँ चलो चलो चल। जय श्री कृष्ण। मम्मी क्या हुआ, कुछ टेंशन में हो क्या? क्या बात है? ना पूछो बात, क्या हो रहा है इस घर में। हैं? क्या हो रहा है इस घर में? आप दोनों की बीवियां पूरे दिन झगड़ती रहती है। क्या हो गया? क्या बात कर रही हो आप? दोनों झगड़ा करती है मतलब क्यों? हाँ, झगड़ा तो करती है पर आप दोनों के बारे में ही बुरा भला बोलती है पूरे दिन, और मुझे सुनना पड़ता है। ऐसा तो क्या हो गया? ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं। क्या नहीं किया बेटा, और बात ऐसी भी नहीं है झगड़ा करने की, पर क्या है, तुम दोनों के बीच में जो ये प्यार है, ये लगाव है, पर वो उन दोनों से सहन नहीं होता। वो दोनों कह रही है कि हमें वक्त नहीं देते, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए ना। हाँ, और तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है और तुम फाल्गुनी को वक्त नहीं दोगे तो कैसा चलेगा। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों भाई काम में उलझे रहते हैं इसलिए वक्त नहीं दे पा रहे, और रात को तो हम घर में ही होते हैं ना। अरे सर, पूरे दिन तो घर नहीं रह सकते ना हम लोग। ऐसा नहीं कह रही कि पूरे दिन रहो, पर जितना भी समय उसके साथ बिताओगे ना, तो तुम खुद की बात करो। अभी मुझे बोलते हुए शर्म लगती है
क्या आप लोग बेडरूम में भी एक दूसरे की बात कर रहे हो? तुम जयदीप जयदीप कर रहे हो और ये भैया भैया कर रहा है। ये क्या है? देखो, हर एक की है ना पर्सनल लाइफ होती है, ये मुझे तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा। समझ गए हम लोग, मम्मी समझ गए। मगर मैं इसकी बात करूंगा, मैं तरक्की कर रहा है तो मुझे खुशी हो रही है तो मैं बात करूंगा ना उसकी, क्यों नहीं करूंगा? और भैया भैया से मुझे जो सीखने मिल रहा है सब, तो मैं उसकी ही बातें करता रहता हूँ, क्योंकि अभी पूरे दिन में जो होता है हम उसी की बातें करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है मैं भैया की बात करूंगा। बेटा, पहले तू अकेला था, हाँ, अपने भैया को जो भी समझता है, मुझे मालूम है। देख बेटा, तेरे पापा नहीं रहे, उसके जाने के बाद आशीष तो बाहरगाम चला गया, पर तुम दोनों यहाँ हो, तुम दोनों अच्छी तरह एक दूसरे को समझते हो और मुझे मालूम है जब भी तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खड़े हैं। पर देखो, अभी तुम्हारी शादी हो गई है और नई नई बहू की बहुत सारी आशाएं होती अरे हैं। मम्मी, क्या कौन मना करता है? जाए घूमे फिरे, कोई मना नहीं करता है। मैं क्या बोलूं? तो बड़े भैया बाहर गए हैं, ये सारा बिजनेस हमको संभालना है, हम संभाल रहे हैं। अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम दोनों भाई उसमें उलझे हुए हैं, तो थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहे तो क्या हो गया? देखो अभी क्या है, ये उम्र है कमाने की, तो कमा लेते हैं ना, बाद में घूमेंगे फिरेंगे, कौन जाएंगे ना, वक्त मिलेगा तो हम दोनों भाई जाएंगे, साथ में जाएंगे, वरना वो अकेले जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मुझे मालूम है तू समझदार है, बड़ा है, पर ये क्या है ना, ये दोनों बहू है ना, नहीं समझती। हाँ, उनको वक्त चाहिए, तुम्हें पर्सनल वक्त चाहिए। तुम उसको घुमाने फिराने ले जाओ तो अच्छा लगता है। मैं क्या करूँ, बिजनेस है तुम लोग संभालते हो, पर तुम्हारी जो भी बात है वहाँ खत्म करके आओ। घर में है ना, बीवियों को वक्त दो, और मैं कुछ नहीं चाहती। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। आज मैं उसको बताता हूँ, ऐसे घर में छोटी छोटी बात पे झगड़े करती रहती, बात में कुछ है ही नहीं, वक्त नहीं दे पा रहे, अबे क्या बोलूं। वही तो हमारा काम है, बाहर जाके काम करना, और ये सब क्यों कर रहे हैं हम? घर के लिए ही कर रहे हैं ना। और दो चार बातें अभी अगर मैंने भैया के बारे में कर दी, उनको पता नहीं क्या हो जाता है यार। शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी कि बस देखो मम्मी, जयदीप अभी सब कुछ सीख रहा है, अब 90% तो वो तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है तो मैं उसको समझाता रहता हूँ, उसको भी उसमें भी वो बुरा मानती है। आज तेरी भाभी को बराबर समझाना पड़ेगा, वरना ऐसा चलेगा ना तो ये घर को बिगाड़ के रख देगी। देखता हूँ मैं उसे आज। बेटा, मुझे घर में ना झगड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे घर में शांति ही रहती है। अरे शांति रहेगी, आप फिक्र मत करो। आप क्यों फिक्र करती हो? कोई झगड़ा नहीं होएगा। आप ज्यादा टेंशन मत लो, हम बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ। आपका जो डर है हम उन पर काम करेंगे। बस मुझे वही चाहिए। हाँ, मुझे मेरा परिवार बिखरना नहीं चाहिए। नहीं बिखरेगा, परिवार नहीं बिखरेगा। वैसे भी बड़े भैया ने और एक भी काम सौंपा है तो उसको भी निपटाना है। अरे ऐसा ही चले, कुछ नहीं मम्मी। कोई टेंशन की बात नहीं अरे है ना? नहीं मम्मी, टेंशन वाली बात नहीं है। नया बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो सोलर प्लांट आता है ना, और बड़े भैया उसके लिए गए और वो मीटिंग उसकी सक्सेस हो गई है, तो बड़े भैया को ज़्यादातर वहाँ भी रहना पड़ेगा, और शायद वो भाभी को भी वहाँ ले जाए, ऐसा बोल रहे थे। मैं बोला कोई बात नहीं, आपका बिजनेस सेट हो जाता है तो आप दोनों वहाँ रहना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अच्छी बात है। अभी मैं जाता हूँ, थोड़ा काम पता के आता हूँ। ठीक है मम्मी। बात कर लेना। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए और आराम करिए। ये है ना, निकल ही नहीं रहा है। अरे बाप रे, ये कैसा उलझ गया है, समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी उलझ गई है, कहाँ से पता चलेगा? क्यों, क्या हुआ? क्या चल रहा है? ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा? ये निकाल रही हूँ, देखो ना। लाओ, मैं निकाल के दे देता हूँ। सोच रही हूँ कि गले में लटका लूँ, ताकि मैं छूट क्या ना पूछ रहा हूँ जाए। और तू क्या जवाब दे रही है, ये बता मुझे। क्या जवाब दिया? वही तो बोल रही हूँ कि इनको गले में लटका रही हूँ। आपको तो लटका नहीं सकती ना, तो सोचा इसी को लटका लूँ। कहीं जाएगा तो नहीं मुझे छोड़ के? तो कौन जा रहा है तुझे छोड़ के? कोई नहीं जा रहा है। और ये घर में क्या चल रहा है तुम लोग? तू और फाल्गुनी झगड़ा कर रहे हो, क्यों? मैं और फाल्गुनी झगड़ा कर रहे? हाँ, किसने बताया? घर में जो होता है वो कौन बताएगा? अच्छा, मम्मी ने बताया होगा, और क्या? तो वही बताएगी ना। मतलब मैं और जयदीप
मेरी और जयदीप की बात लेके तुम लोग को झगड़ा क्यों करती हो, बताओगे मुझे? हमारा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आपकी वजह से सिर्फ झगड़ा हो रहा है कि हम लोग, हाँ हमारी वजह से? हाँ, आप क्यों? लोगों की वजह से। क्यों मतलब? क्यों क्यों आप लोगों को आप लोगों को नहीं पता कि क्यों झगड़े कर रहे, क्यों झगड़े हो रहे? कभी भी आप लोगों ने अपनी बीवियों के बारे में सोचा? कभी नहीं। बस पूरा दिन भाई 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 भाई। अरे कभी बीवियों को भी याद कर लिया करो। ऐसी बातें क्यों करती है? तुमको याद नहीं करते? रात को तुम घर आते हैं ना? हाँ बस, हम तो रात को खरा हो तो बस, क्या मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे नहीं बोलना है कुछ। हाँ तो बोल दो ना, बाकी भी क्या रखा है तूने, बोल रात देना। को घर आते हैं ना, घर आते हैं ना, क्या रात को करें हम लोग? रात को भी आप बेडरूम में आने के बाद भी हमारे साथ नहीं होते हो आप। अरे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? मैं यही तो होता हूँ तेरे सामने, तो तेरे साथ तो रहता हूँ। सामने होते हो, साथ में नहीं। तेरे कहने का मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहती है? मतलब यही है कि जब आप मेरे पास होते हो लेकिन साथ में नहीं होते, क्योंकि जब देखो तब जय जय जय, बस उन्हीं की बात करते रहते हो। और जय के पास भी ऐसी है, उसके पास भी और आपके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। वो भी बेडरूम में जाएगा, वो भी वहाँ पे फाल्गुनी के साथ बस आपकी बातें करेगा, तो वो भी तो चिल्लाएगी ना। अरे मेरी बात सुन, वो छोटा है, अभी तरक्की कर रहा है, सब कुछ सीख रहा है, तो अच्छा काम करेगा तो मैं उसकी 2 लफ्जों में तारीफ कर दूंगा, तो क्या हो गया? छोटा, अभी छोटा, हाँ वो तो बहुत छोटा है। शादी क्यों करवाई? छोटा है तो फिर तू उल्टी सीधी बातें मत कर, जो बोल रहा हो ना उसका सीधा सीधा जवाब दे। आप बड़े हो ना, तो उनको समझाओ कि अपनी बीवी को टाइम दे। और आप भी, अरे जब से आई हूँ तब से मैं भी देख रही हूँ कि आप है ना जय जय लगा रखा है, और जय ने लगा रखा है बड़े भाई बड़े भाई। ये क्या? तो फिर आप एक दूसरे के साथ में ही रहना चाहिए था ना। शादी क्यों की आप लोगों ने? क्या बोल रही है, तुझे पता है कि नहीं? और क्या बोलूं? क्या बोलूं? देख, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत किया करो तुम दोनों। एक कोई मुद्दा है, मैं अपने भाई की तारीफ करूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये झगड़े कितने बढ़ेंगे मुझे नहीं पता। फिर मैं और फाल्गुनी तो, मतलब तू मुझे धमकी दे रही है? धमकी दे रही है मुझे? घर में है ना कलेश का कारण सिर्फ औरतें नहीं होती। तुम दोनों का दिमाग है ना घुटनों में ही होता है। ऐसा बोल रहे हैं ना, कोई झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, ये कोई बात हुई? नहीं, हमें ही समझाते जाओ। आप लोगों को तो समझना ही नहीं है। आप लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है कि मेरी बीवियाँ इतना बोल रही है, कुछ तो होगा, हम लोगों ने कुछ तो किया होगा। आपकी गलती तो आपको दिखाई नहीं देती। देख, गलती की बात नहीं कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच में इतना प्यार है। हाँ हाँ, तुमको तो अच्छा लगना चाहिए शादी कर लेनी चाहिए थी। इतना प्यार है तो एक भाई। अरे मैं तुझे समझाने की बात कर रहा हूँ और तू उल्टा सीधा जवाब दे रही है मुझे। और क्या बोलूं? देख मेरी बात सुन, मेरे और जय के बारे में है ना एक लफ्ज भी मत बोलना। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे, आप और आपके भाई, छोटे भाई, दोनों उनके बेडरूम में रहना, और मैं और फाल्गुनी यहाँ पे हमारे बेडरूम में रहेंगे बस। और हम अच्छी सी बातें करेंगे, कम से कम मेरे साथ बात तो अरे करेंगे। पूरा दिन तो साथ में रहती हो तुम लोग। हाँ, तो रात में भी साथ में रहेंगे। और क्या, रात में भी, वैसे आप कहाँ साथ होते हो साथ रहते हुए भी? अरे यार कैसे समझाओ तुझे? देख, मत समझाओ मुझे, मत समझाओ। देखो ये है ना, मैं बहुत खुश हो गई इससे ही। मैं इनको देखो गले में लटका देती हूँ ताकि कहीं जाए नहीं, मेरे साथ में ही रहेगा। तुझे समझाना मतलब पत्थर के ऊपर पानी डालने के बराबर है। करो, जो भी करना है वो करो। लेकिन आपको नहीं समझना, बस समझा के चले जाओ। यार क्या हो गया है, तो मैं कुछ बोलोगी? क्या बोलूं मैं? बोलो ना, क्या बोलूं मैं? एक काम करो, आप ही बोलो। आप अपने भैया की बात करो ना। आप अपने भैया की बात करते हो ना, वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। पता है, मुझे तो अब उसकी आदत भी हो गई है। अभी तो मुझे है ना रात को नींद भी नहीं आती है जब तक ना मैं आपके मुंह से अपने भैया की तारीफ नहीं सुनूं ना, आपके भैया की, राज भैया की, तब तक है ना मुझे नींद ही नहीं आती है। तो एक काम करो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप चालू हो जाओ। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे?
क्या प्रॉब्लम है, ये मुझसे पूछ रहे हो आप? मुझसे पूछ रहे हो? आप अपने आप को देखो। क्या किया मैंने? सुबह शाम भैया भैया भैया, और फिर मुझे पूछ रहे हो क्या हुआ, क्या किया मैंने? देखो, हम दोनों बहुत सालों क्या मतलब पूरी जिंदगी हम साथ रहे हैं, और अभी बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस की बातें रहेंगी, पूरे दिन साथ रहते हैं तो काम की बातें रहती है। फिर मेरे बड़े भैया है यार, उनसे बहुत कुछ सीखना है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके बारे में सोचूंगा, वो जो क्या बोलते हैं उस पर विचार करूंगा, तो वो सब बातें तुमसे शेयर करता हूँ। तो सही बात है, आप उनसे ही सब सीख रहे हो। मुझे पता है कि जैसे मेरी हालत है ना, वैसे भाभी की भी हालत है। भैया उनसे भी सही से बात नहीं करते, तो आप उन्हीं से सीख रहे हो कि बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए। वो आपको ढूंढते रहते हैं, आप उनको ढूंढते रहो, तो हम दोनों का मतलब क्या है? एक काम करो ना, हम दोनों को भेज दो, अपने मायके भेज दो, आप अपने भाई के साथ रह लेना। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी मतलब टॉपिक को कहीं के कहीं ले जाना है तुम्हें। हाँ, हम बोले ना तो वो बकवास, और आप लोग बोलो ना वो सब हमें सुनना ही जरूरी है ना? तो मैंने कोई बकवास बातें नहीं की। ये सब अगर बकवास ही बात है। पूरा दिन भैया भैया करना मेरे लिए तो बकवास ही है। मुझे तुम्हारी बिजनेस की बातें, तुम्हारी भैया की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने कभी मेरे लिए सोचा है कि चलो आज मैं तुम्हें पूछूं कि क्या किया पूरा दिन, कैसे गया तुम्हारा दिन? कुछ पूछने की आपको जरूरत नहीं है, सही है ना? थोड़ा सा ना धीरे से बात करो, पूरे मोहल्ले को नहीं सुनाना है हमें। अभी मोहल्ले ने सुन लिया बराबर, और आप भैया भैया करते हो, कोई सुनने नहीं आता। तो नहीं आता ना, मैं धीरे से बात करता हूँ और तुम चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही हो। हाँ तो मैं ऐसे ही बात करूंगी, मैं ना पक गई हूँ आपसे। चुप रहो, धीरे से बोलो ना, कितनी बार बोलूं तुम्हें? नहीं बोलूंगी। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मार लो, वही बाकी रह गया है। फाल्गुनी, तुम थोड़ा तो समझने की कोशिश करो यार, दिमाग क्या लॉक लगा के रखा है तुमने? लॉक लगाया नहीं था। एक लड़की है ना, जब शादी करके आती है ना, तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। अपने मम्मी पापा, घर बार सबको छोड़ के तुम्हारे लिए आती है। पता है मुझे। पता है ना, तो उसकी केयर कैसे करनी है ना, वो भी सीख लो। धीरे से बोलो ना, दिमाग कानों में पूरा बातें जा रही है तुम्हारी। तो भी दिमाग तक तो नहीं जा रही है ना? दिमाग तक जा रही है। क्या औरत है यार, ये कैसे कैसे बोल लेती हो? कहाँ से सीख के आई हो ये सब? गॉड गिफ्टेड है ये सब। गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, तुम बोलो, क्या चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? कितने टाइम से तो समझा रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ समय चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करने हैं, कुछ मेमोरी क्रिएट करने हैं। पर नहीं, तुम तो अपने बिजनेस में लगे रहो, अपने भैया के साथ लगे रहो। कभी ऐसा सोचा है कि चलो हम लोग आज कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं, वहां सिर्फ हम दोनों की बातें करेंगे? नहीं, बस कहीं पे भी बैठे हो, आज ऑफिस में ये हुआ, आज वो हुआ, बस यही सब सुनाने के लिए मेरे से शादी की है? ये बता दो मुझे, तो मैं भी है ना ये आदत डाल दूं कि मुझे रोज यही सुनना है। बस करो, अभी बस करो, बहुत हो गया, बहुत सारा बोल दिया तुमने। अभी तुम्हें ये चाहिए ना कि तुम्हें टाइम चाहिए, मेमोरीज क्रिएट करनी है, अभी दे रहा हूं ना तुम्हें टाइम, तो फिर ये सब बातें करने में क्यों उलझा रही हो? अभी टाइम दे रहे हो? अच्छा, हाँ चलो, आप बातें चालू करो, मैं सुनती हूँ। अभी 2 बात आप करोगे ना, उसके बाद आपकी ऑफिस की या भैया की बात आ जाएगी। कुछ नहीं बोलूंगा, आज तुम बोलो, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ, बोलो। बोल दिया मैंने, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, अब आप भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। खत्म इसलिए हो गई क्योंकि तुमने वेस्ट कर दी एनर्जी, जहां नहीं बोलना था वो सब बोल दिया। और तुम क्या करते हो पूरा दिन? जो नहीं सुनना है वही सुनाते रहते हो। क्या औरत है यार, समझने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने बोला ना, आप शांति से सो जाओ। आपको है ना सुबह में जल्दी उठना है, भैया के साथ नाश्ता करना है, फिर भैया के साथ ऑफिस भी तो जाना है। आप सो जाओ, ठीक मुझे है, सोने दो। हाँ ठीक है, सो जाओ। भैया, क्या हो गया है? सब ठीक तो है, आप कहाँ खोए हुए हो? जयदीप, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरी भाभी और ये बहू दोनों छोटी सी बात में झगड़ा क्यों करते पता नहीं चलता। अरे हाँ, मेरी वाली भी बस वही सब बोले जा रही थी।
पूरे दिन भैया की बात है, भैया की बात है, हमसे तो बात ही नहीं करते, ये वो पता नहीं क्या बकवास पे बकवास करे जा रही थी। वही हाल मेरा भी है। तेरी भाभी के साथ कल रात को झगड़ा हो गया था। जब मम्मी ने बोला तो मैंने उससे बात की तो उल्टा ना मुझ पे चिल्लाने लगी कि आप तो बस हर वक्त अपने भैया की बातें करते रहे तो। अरे ऐसा ही था तो शादी क्यों की, दोनों आपस में शादी कर लेते। सेम वैसा ही वो फाल्गुनी बोले जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा ये औरतों को हो क्या गया है। ये सर भैया मुझे लग रहा है ना इन्हीं लोगों की नजर लग जाएगी हमको। पर भैया एक बात सुन लो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी बातें ये करता- अगर हम दोनों के बीच जरा सा भी कुछ आ गया ना, अनबन हो गई ना, देख तो- मेरे भाई, तो इतना टेंशन मत ले। ऐसा कभी नहीं होगा, वो दिन कभी आएगा ही नहीं कि हम दोनों अलग हो जाए। अरे हम तीनों भाई कभी अलग नहीं हो गए। तो ये बात बड़े भैया को पता चलेगी तो वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। और तू भी उसका फ़ोन आया तो, और तू भी अगर बड़े भैया का फ़ोन आया ना तो ये बात मत करना। हाँ, और भैया हम तीनों भाइयों का प्यार ही हमारी ताकत है, और ये ताकत अगर इन लोगों ने तोड़ दी ना तो सब खत्म हो जाएगा। वो कभी नहीं टूटेगी। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि श्रीदेव मार्केट में आया है ना, तो मार्केट को इधर का उधर कर दिया, वो हमको कायम करके रखना है। और ऐसे भी जब औरतों की बात मानेगा ना तो घर तो तहस नहस हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी हो जाए ये तो हम होने ही नहीं देंगे। पर क्या करें कि ये लोग थोड़ा शांति से बैठे रहें और घर में शांति बनाए रखें। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहेगा ना तो ये जैसा हमारा घर है ना, वो टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग इसको कभी टूटने नहीं देंगे। और मैं क्या बोलूँ, बहू रानी कुछ भी बोले तो उसको समझाना, वो क्या गुस्सा मत करना। और दूसरी बात, बड़े भैया को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। और भाभी को तो मैंने कई बार बोला है कि आप दोनों को समझाओ, लेकिन बेचारी भाभी की बात कौन सुनेगा। इन दोनों का दिमाग ही नहीं है तो क्या होगा, ऐसा ही होगा ना। मैं बोला, तेरी भाभी ने मुझे बोला हर वक्त आप जयदीप की बात करते रहते हो, तो क्या जयदीप कोई राजा महाराजा है? मैंने बोल दिया वो मेरे लिए राजा महाराजा नहीं, लेकिन बादशाहों का बादशाह है। और मेरा भाई तरक्की करता है तो मैं दो बातें उसकी सुना दूँ तो तू सुन लिया करना, इसमें दिक्कत क्या है तेरे को। लेकिन ये बोल रही है अब बेडरूम में आके तो मुझसे बात करो, वक्त नहीं देते हो, ये नहीं देते हो नहीं करते हो, इतनी खरी खोटी सुनाती थी। फाल्गुनी भी ऐसा ही बोलती रहती है। मैंने बोला कि भाई भैया मेरे भगवान समान है, मेरे बाप समान है, वो उसके बारे में नहीं बोलूंगा तो किसके बारे में बोलूंगा। पर समझती ही नहीं है। ये मैं क्या करें? दुनिया वालों ने सही कहा है कि औरतों का दिमाग है ना घुटनों में ही होता है। सही बात है, सोचती कुछ नहीं। इतना अच्छा परिवार है, सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन नहीं समझ में आएगा। इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये तो अपने ही खरी खोटी सुनाते रहेगी। तो मैं क्या बोलूँ, अब इसके बारे में पहले से सोचना पड़ेगा। अगर इन लोगों को हमने समझाया नहीं ना तो ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि बात बहुत आगे बढ़े। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि गुस्सा मत हो, बातें सुनो, तो ऐसा ही करते हैं। उनकी जो भी बड़ास होगी ना बस सुन लेना है, प्यार से सुन लेना है ना। और थोड़ी बहुत उनकी बातें कर लेंगे, उनकी बातें सुन लेंगे ना तो वो भी शांत हो जाएगी। मैं भी वही कर रहा हूँ। तेरी भाभी जो भी बोलती है ना, यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, दिमाग में रखता ही नहीं हूँ। अगर औरतों की बातें दिमाग में रखेंगे ना तो भाइयों के बीच में कभी प्यार रहेगा ही नहीं, झगड़ा ही होगा। इन लोगों को तो ये पता नहीं है। उसका भी भाई होगा, उसको भी नहीं पता होगा। लेकिन नहीं, औरतों के कुछ पता नहीं चलता है, पर उसको तो यही लग रहा है मेरा पति सिर्फ मेरा होना चाहिए, मेरे अलावा किसी का नहीं, और कुछ नहीं चाहिए उसको बस। और जरा सा कुछ बोल दो ना बस यही बोलेगी, आपके लिए मैं अपना घर छोड़ के आई, मैं अपना परिवार छोड़ के आई, माँ बाप छोड़ के आई, दुनिया छोड़ के आई, दो रिश्तेदार दोस्त सब छोड़ के आई, और आप हो कि ये कर रहे हो। एक बात बता, हर औरतों का यही डायलॉग रहता है? समझ में ही नहीं आता मुझे। कोई नहीं, अभी एक काम करते हैं, जाकर बस 2-4 है ना तारीफें कर देंगे उनकी, तो शांत हो जाएगी, है ना, खुश हो जाएगी। हमको और करना ही क्या है ना, हम बाहर अपना देख लेंगे, है ना। सोचता हूँ मैं कुछ क्या करना इन लोगों का, मैं सोचता हूँ। चलो।
हाँ भाभी बोलो, कुछ काम था, मुझे बुलाया? एक मिनट, नेहा, नेहा, जी भाभी, क्यों बुलाया? ये तुम दोनों ने क्या लगा रखा है इस घर में? दोनों ने क्या लगा रखा है, बस साफ साफ पता है ना, क्या बात है? देखो फाल्गुनी, नेहा, तुम ये रोज रोज झगड़ा करते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? हमने कौन सा झगड़ा किया? तुम्हें पता है लड़ाई करने से घर में पानी भी नहीं टिकता। भाभी ये पूछो कि किसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, और हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे, हम उन लोगों के बारे में बात करें, इसीलिए आपको लगा होगा कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। आप तो हमें समझाइए मत। देखो फाल्गुनी, नेहा, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन है अपने हस्बैंडों से, हाँ पर वो दोनों भी भाई है, तो भाभी, थोड़ा बहुत समझो तुम दोनों। पर नेहा भाभी, कंप्लेन तो रहेंगी क्योंकि हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहते हैं। अभी आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है, फॉरेन में रहते हैं, कभी कभी आते हैं, तो आपको क्या कंप्लेन रहेगी? आपको तो आदत पड़ गई है उनके बगैर रहने की। सही है। और भाभी कभी कभी आप पूछते भी हो, उनसे बात भी होती है या फिर वो भी नहीं होती? मेरी रोज बात होती है उनसे, अच्छा, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे पति वहाँ पे क्या अय्यासी करने गए हैं, तो तुम दोनों ऐसे बोल रही हो। अरे ऐसे नहीं बोल रहे, बात ऐसे नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको आदत हो गई है उनके बगैर रहने की, पर हमें वो आदत नहीं लगानी है। हाँ, देखो, जैसे आप रहते हो तो आप उनको समझाओ ना, आप हमें समझाने की बजाय उनको समझाओगे तो अच्छा रहेगा। क्या तुम लोगों को पता नहीं है इस घर का खर्चा कितना है, हम किस तरह से रह रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या है? और अगर वो तीनों भाई इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे इस घर में? तो मेहनत करने से हम कहाँ मना कर रहे हैं, मेहनत करने दो ना उनको। देखो, तीनों भाई मिलके काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आपके जेठ जी फॉरेन क्यों गए हैं? पैसे के लिए ही गए ना, कि भाभी। यहाँ पे पैसे बेच सके और दोनों भाई ये बिजनेस बढ़ा सके। और तुम दोनों क्या कर रही हो? भाभी आपकी बात सही है कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीवियों की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनके लिए। हाँ सही बात है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आपको भी पता है कि अभी दिवाली आ रही है, बहुत सारा ऑफिस में काम है और दोनों भाइयों का इतना बन रहा है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। आपको पता है लोगों के घर में एक परिवार एक जैसे रहते नहीं है, अंदर अंदर लड़ाई करते, झगड़ा करते हैं, और हमारे यहाँ इतना प्यार है दोनों भाइयों में, तो आप दोनों भी उनको समझो, प्यार से रहो सबके साथ। वही तो, इतना प्यार कि हमें प्यार करना ही भूल गए वो लोग। ऐसा नहीं होता है, आप लोग उन्हें गलत समझ रहे हो। समझो, काम की वजह से साथ में रहना, लेट आना, सुबह जल्दी जाना, ये तो लगा रहता है। क्या मैंने कभी कंप्लेन की है? मैं नहीं रहती आपके भैया के बिना। क्या मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पति के साथ रहना, मेरे पति के साथ घूमना, रात को मेरे पति के साथ सोना? आपको तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना? भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हम ये नहीं बोल रहे कि हमें पूरा टाइम चाहिए, पर जब घर में हो, हमारे साथ हो, तब तो हमें टाइम दे। क्या हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने हस्बैंड के पास से? देखो फाल्गुनी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, पर दोनों भाई मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात तुम्हारे घूमने फिरने की, तो तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जेठ क्या काम करने गए हैं। हमारा खुद का सोलर प्लांट हम यहाँ चालू कर सके, बड़ी फैक्ट्री डाल सके, इसलिए गए। फिर तीनों भाई अलग अलग बिजनेस में सेट हो जाएंगे, तो आप लोगों को भी टाइम मिलेगा, फिर घूमने जाओ, फॉरेन कंट्री घूमो। मैं तो हूँ घर संभालने के लिए, पर अभी उनका टाइम है पैसे कमाने का, तो आप सपोर्ट नहीं करोगे और ऐसे लड़ते रहोगे तो कैसे चलेगा? सही बात है भाभी, आपकी बात एकदम सही है। हम लोगों को बस यही था कि बस हमें टाइम देना चाहिए था, पर आपने जब बताया कि उन लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी ऐसा होता होगा ना कि घर पे आए तो उनको शांति मिले, शांति से खाना खा सके, और उसकी जगह हम लोग झगड़ा। पर हमारी गलती हमें मालूम हो गई है। आगे से ध्यान रखोगी ना? हाँ भाभी। तुम भी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अच्छी सी चाय बना के पीते हैं। हाँ चलिए। चलिए। क्या कर रही हो? फाल्गुनी, काम करो ना, खाना लगा दो ना, भूख लगी है बहुत। खाना लगा दो? हाँ। पर राज भैया को तो आने दो। उनको जब आना होगा तब आ जाएंगे, मुझे ज्यादा बहुत भूख लगी, हम दोनों खा लेते हैं। आज क्या हुआ है?
नहीं नहीं, खाना तो राज भैया आएंगे ना तभी खाएंगे। अरे अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि साथ में खाना खा लेते हैं, भैया की राह नहीं देखनी है, तो अभी तुम्हें क्या हो गया? अरे पर हम साथ में तो खाते हैं, है ना मम्मी जी? तो फिर साथ में ही खाना खाएंगे ना। आज क्या हो गया है आपको? मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें क्या हो गया? नहीं, आपको क्या हो गया कि आज आपके आपके भाई के बगैर खाना खाओगे आप? हाँ, भाई के बगैर ही खाना खाऊंगा। और अभी नाश्ता, खाना, दोपहर, लंच, डिनर सब हम साथ में ही करेंगे। भैया को जब अपनी मर्जी होगी तब खा लेंगे। और ऑफिस भी मैं अपने आप से ही चला जाऊंगा। जयदीप, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो ये इतना बदलाव क्यों? बदलाव क्या है? यही तो चाहती थी, तो फिर हम यही करेंगे। अभी इसको जो खुशी मिलेगी, जो काम में जो वो चाहेगी, तो मुझे करना तो पड़ेगा। नहीं, हम है ना नाश्ता खाना सब कुछ भैया के साथ ही करेंगे। भैया के बगैर हम खाना कैसे खा सकते हैं? अरे आज इसको क्या हो गया? आज दिन तो कुछ अलग नहीं है ना? अच्छी क्या? बात है ना? नेहा, देखो राज भी आ खाना गया। लगा दे, चल भूख लगी है। चल जल्दी फटाफट चल चल चल। अरे साथ में बैठते हैं ना तो सब। साथ में नहीं बैठना है बाबा, उसको खाना हो तो खा लेगा, मुझे खाना है, फटाफट चल तू। क्यों? अरे क्या क्यों? अब साथ में नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हर दिन तो आप साथ में खाते हो, आप एक दूसरे के बगैर खाते भी नहीं हो। राज अचानक से ये बोल रहे कि चलो खाना खा लेते हैं। हुआ क्या है वो बताओ ना। हमको कुछ नहीं हुआ है, मैंने बोल दिया उसे, भाई तेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता और तेरी भाभी को भी अच्छा नहीं लगता, तो अपनी तरह से अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी तरह से जीऊंगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? मर तो नहीं जाएंगे ना हम दोनों, अलग हो जाएंगे तो। और ऐसा करते हैं ना ये सब झमेला ही खत्म करते हैं। अलग ही कर देते हैं। तू हाँ। अपनी तरह से रह भाई, दूसरा मकान ढूंढ ले, हम लोग भी अलग हो जाते हैं, बड़े भैया भी अलग हो जाएंगे, और मम्मी को जिसके साथ क्या रहना क्या भाई- क्या क्या बात कर रहे हो आप? अलग होने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, हमें कोई अलग नहीं होना है, हमें तो साथ में ही रहना है। पर तुम लोग भी तो चाहते थे कि हम लोग आपको टाइम दे, तो फिर अलग रहेंगे तो पूरा टाइम दे पाएंगे ना। हाँ तो और हमने ये भी तय कर लिया है कि बिजनेस भी हम अलग कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस करेगा, अरे- मैं अपना करूंगा, बड़े भैया अपना बिजनेस करेंगे। आज ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? आप हम जो तो- भी बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो चाहते थे वो हमने कर दिया। हम दोनों ने अपनी गलती मान ली मान है ली है। कि हम लोगों से गलती हुई है आप लोगों को समझने में। अच्छा, अब मैं समझी, ये दोनों का शायद प्लान है। अरे कोई प्लान नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तुम दोनों की बात समझ रही हूँ और तुम दोनों की भी बात समझ रही हूँ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? हम दोनों ने माफी मांग ली है। क्या किसी ने, कोई छोटी छोटी बच्ची थोड़ी ना है, तो कोई कहेगा तो अरे, मान लेगी। मैं वही कुछ तो। बोलूं? हाँ बोलिए प्लीज। बोलो। देखो, हाँ, मेरी नई नई शादी हुई थी तो कुछ सपने मैं भी लेके आई थी, तो ऐसा नहीं हो रहा था तो मुझे गुस्सा आ रहा था। बस इसी वजह से मुझे राज भैया पे गुस्सा आ रहा था कि इनकी वजह से ही आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। पर अभी हम सब समझ गए हैं कि गलती हमारी ही थी। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, बाहर जाके हमारे लिए कमा के लाते हो ताकि हम लोग खुश रह सके, एसी की हवा खा सके। और मेरा ऐसा है कि ये बार बार मुझे बोलती रहती थी कि ये दोनों तू- साथ तू- में तू- खाते हैं, तो फिर मेरा भी दिमाग तू चुप रहे, वैसे- तू चुप रहे। तुम कुछ बोल ही मत। पता है मुझे, पता है दूसरों की बातें सुन के और दूसरों का देख के ही तेरा किसी ने कुछ अच्छा पहना, उसने बढ़िया पहना, मुझे ऐसा लेना है। अच्छा हुआ, क्या बोलूं, जाने दे। अरे पर राज भाई, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये तो सारी लेडीज की प्रॉब्लम है। मतलब हमें किसी दूसरे का अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन लेकिन भाभी भाभी को नहीं। दिमाग तो चलाना चाहिए कि नहीं? देखो, चला है ना, भाभी ने समझा, हम तुरंत समझ गए। हाँ, हाँ, तो मेन ये बात है। अच्छा सुनो, देखो, कहते हैं ना, समय के साथ जीवन में परिवर्तन लाना जरूरी है। तो अब ये दोनों समझ गई है, उसने अपनी भूल एक्सेप्ट कर ली है। तो मैं क्या कह रही हूँ, घर में है ना एक खुशियों का माहौल होना चाहिए। और हम सबके लिए एक खुशियाँ ये है कि ये तीनों भाइयों जो मेहनत कर रहे हैं ना सोलर प्लांट के बारे में, तो वो बिजनेस हमारा स्टार्टअप हो जाएगा क्योंकि वो सक्सेस हो गया है। इन तीनों की मेहनत की वजह से आज घर में अभी कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे किसी को मन दुख हो। एक मिनट मम्मी, लेकिन ये इनको क्या हो गया? राज, क्या आप क्यों हुआ है हंस रहे हो? तुम्हें? ये सोच रहा हूँ कि कुत्ते की दुम
दीदी होती नहीं है, वो कैसे है मतलब आपने हमें कुत्ता बोला? नहीं अरे, अरे, हम हमारी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। राज कहावत है यार, कहावत। भाभी देखो ना, ये लोग हमें चिढ़ा रहे हैं। देखो क्यों मेरी देवरानी को चिढ़ाया जा रहा है? पहले गंगा जल लेके आओ जल्दी, गंगा जल भाभी के पैर धोने हैं। हाँ, वही उसमें तो। कुत्ते की तुम सीधी कर दी। अरे बस बस, हाँ अब बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी टांग खिंचाई अच्छी नहीं है। और मेरी तीनों बहू है ना मेरी बेटी की तरह है, तीनों समझदार है। अब आगे से ये लोग तुम्हें बोले ना तो मुझे कहना, इन तीनों को मैं मारूंगी। हाँ अभी जो भी जैसे हुआ, तैसे ठीक हुआ तो अभी मम्मी देखो। तूने खाना नहीं खा लिया ना मेरे बिना? नहीं खाया भाभी। तो ठीक आ है। गए ना वापिस। हो गया ना, अभी क्लियर हो गया ना, तुम दोनों का प्लान था। तो आप क्या सोच रहे थे कि हम दोनों भाई अलग हो जाएंगे? ऐसा करो, आप लोग खाना खा लो, हम बाद में खा लेंगे। कोई बात नहीं, हम दोनों भाई खा लेंगे। राज जयदीप अब खबरदार, जो ऐसा अकेले खाने की बात की तो हम सब है ना हमेशा खाना डाइनिंग टेबल पे साथ में ही खाएंगे। ठीक है, हमें तो यही चाहिए था। हम तो यही चाहते थे, हमको हाँ। खाना ही नहीं था क्यों? हाँ। बहुत भूख लगी। चलो चलो। अरे चलो, चलो। एक प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ फिर? खाना तो किसी ने पकाया ही नहीं। आज होटल में चलते हैं ना। Yes. आज तो आप लोग को टाइम हमें देना ही पड़ेगा। चलो सब तैयार हो जाओ, जाते हैं। चलो चलो। चल भाई, चल।